नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपको इस सप्ताह कैसे जाने वाला है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आप लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आपको आपकी सारी आशा पूरी हो, जैसे आप सोच रहे थे जो भी आपको मिलना चाहिए वो जरूर मिले। इस दुआ के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। लव रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 7 जनवरी तक देख सकते हो और ये एनर्जी वाइज वर्षा भी होते रहते हैं। जेंडर स्पेसिफिक तो है ही नहीं, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एरीज, आपके जिनके साथ रिश्ते हैं, लव रिलेशनशिप में है, ये बंदा या बंदी एक तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में आप लोगों की बातचीत कम हो रहा था, या तो इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया है या फिर आपने किया है। जो भी है इन दिनों स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा तो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये परेशानी में है। लेकिन एक बात है, जो भी वजह जो भी रही होगी रिश्ते से मूव ऑन करने की, खास वजह मुझे जो भी दिखाई दे रहा है ये पैसों की प्रॉब्लम होगी। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से इस पर्सन ने रिश्ते से मूव ऑन किया होगा। तो अब ये पैसे बना के स्टेबिलिटी के साथ स्टेबल होके पैसे लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले आपसे डिजिटली कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी स्थिति को देखेंगे, आपके साथ दिल खोल के हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे और फिर ये आपको स्टेबल ऑफर के साथ मिलने आएंगे। पूरी तरीके से ये अभी स्टेबल है, जितना होना चाहिए था उससे भी ज्यादा। जो भी लॉसेस हुआ था उसे रिकवर करके ये आपसे मिलने आ रहे हैं। मिलने आने से पहले ये आपसे बातें करेंगे, आपसे चीजों को क्लियर करेंगे, बैलेंस तरीके अपना के बैलेंस के साथ ये रिश्ते में वापसी लेने के बारे में सोच रहा है, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी इनके पास। जो रिश्ते को प्रॉब्लम दे रहा था वो अभी नहीं होगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। टू ऑफ सोर्ट्स तो भाई देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ें और मेरे साथ कांटेक्ट करें। करंट एनर्जी आपका जो है ना एरीज, 2 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ वांड्स। एरीज आपका जो स्थिति है ना, आप अभी
इनडिसाइसिव हो, या तो आपके पास पहले से ही रिश्ते हैं या फिर आप दो रिश्ते के साथ जगलिंग कर रहे हो, और पहले से रिश्ते हैं किसी और रिश्ते में जा रहे हो, या फिर पहले से ही दो रिश्ते हैं, दो रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो। लेकिन एक बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको पास्ट की चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है आप इस बंदा या बंदी को बिलीव नहीं कर पा रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये मनचला या मनचली है। जब मन करे चले आए, जब मन करे चले गए रिश्ते से। आपको पहले भी इन्होंने धोखा दे रखा है, फिर से धोखा मिलेगा, इस बात से आप परेशान हो। लेकिन आप इनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। आपका भी जो एक वीक पॉइंट है इनकी प्रति, वो है प्यार। आप उनको नहीं छोड़ पा रहे हो। इसकी वजह से प्यार भी है, आकर्षण भी है, सब है। इसकी वजह से दर्द के बावजूद, दर्द होने के बाद भी, दर्द में रहने के बाद भी आप फिर से रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहे हो। और कभी-कभी आप ये भी सोच रहे हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा या बंदी हमेशा आता-जाता रहता है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देता है, ज़रूरत के मुताबिक आए, ज़रूरत खत्म हुए, चले गए। अब आप अपनी माइंड को कंट्रोल करके सामने वाले की नीयत को परखने लग गए हो। अब आप पहले जैसे नहीं हो। पहले अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल देता था, आप मान लेते थे, लेकिन अभी आप सामने वाले की नीयत को पहचानते हो। आप जानते हो सामने वाला क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अभी कोई आपको बहका नहीं पाता है। जो पहले लोग आपका इस्तेमाल करते थे, अब नहीं कर पाते हैं। तो अब आपने ऐसा सोचा कि अगर मुझे रिश्ता रखना है तो अपने दम पे, अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के मुताबिक, अब मैं किसी की ज़रूरत के मुताबिक नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। और अब आपकी जो एनर्जी है ना, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में आप हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई बहुत मेरा इस्तेमाल हो चुका, बहुत मुझे, जैसे होता है ना कि मुझे यूज कर लिया, जब मन करा बात कर लिए, जब मन करे ब्लॉक कर दिया, किसी और के साथ बात कर लिए। तो भाई अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी होगा मेरे मर्जी से होगा। मुझे अच्छा लगा या लगी तो ही मैं बात करूंगा या करूंगी, वरना जरूरत नहीं है। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपकी पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं। 3 of Cups।3 of Cups को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 of Swords एंड द स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। आगे चल के भी ना आपके जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में सोचेंगे, आगे आने के बारे में सोचेंगे, दोस्ती करना, पार्टी शार्टी करना। जैसे बंदा या बंदी हमेशा रिश्ते में एक दोस्ती का दायरा रख के चलता था या चलती थी, वैसे ही करेंगे। अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है कि अब आपके साथ किस तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति आगे चल के उनका जो स्थिति होगा, ये 24/7 आप ही को याद करेंगे, आपको छोड़ के कुछ इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके साथ रिश्ते में आना चाहेंगे, दोस्तों जैसा माहौल जैसे पहले आपका था, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, तो वो सब करने के लिए ये सोचेंगे। ये अपने माइंड को स्टेबल नहीं बना पाएंगे। कभी उनको लगेगा जाके बात कर लेते हैं, कभी उनको लगेगा घूमने चले जाते हैं, कभी उनको लगेगा चलो पार्टी कर लेते हैं साथ मिलके। तो इस तरीके की स्थिति उनकी रहेगी, क्योंकि ये आपके अलावा किसी और के बारे में फिलहाल आगे चल के नहीं सोच पाएगा या पाएगी, जिसकी वजह से ये अपने आप को रोकने की कोशिश तो बहुत करेगा, लेकिन शायद नहीं रोक पाएगा।
देख लेते हैं आप क्या चाहोगे आगे चल के। आप किसी एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टॉरस वर्ग हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन के साथ, दो दो मेजर अरकाना। आपको आगे चल के अपना जो इमोशन है वो हाइड करना पड़ेगा, या फिर आप खुद से इमोशन को हाइड करोगे, रिश्ते को स्टकनेस में ले जाओगे, क्योंकि आप इनके साथ बहुत दिनों से रिश्ते में हो, बहुत पुराना रिश्ता है, इनके बारे में पूरी जानकारी आपको है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप लोग ओल्ड सोल हो, आपको पता है इस रिश्ते में किस तरीके से डील करना चाहिए, आपको पता है कि ये बंदा या बंदी जो है मतलबी है, जो अपने मैनिपुलेटर है, माइंड गेम खेलता है, रिश्ते में कितना भी प्यार हो लेकिन ये झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, माइंड गेम करना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और आप कंफ्यूजन में भी रहोगे क्या करें, रिश्ते में एंट्री ले या ना ले, क्योंकि ये बार बार तो आपको ऐसा ही करता है या करती है, आते हैं जाते हैं, रुकते नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, आपको अपने हिसाब से अपने साथ आपके साथ बिहेवियर करते हैं, आपके बारे में पूछते नहीं है। तो अब आपने ठाना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि आप पहले जैसे नहीं हो, ना आप पहले जैसे इस्तेमाल होंगे इस हफ्ते, कम से कम जो दिखाई दे रहा है। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन भी करोगे, आप अपने पावर में भी रहोगे, तुम्हें मिलना है, बात करना है, करो या ना करो, जो भी करो, तुमको अपने हिसाब से चलना अब नहीं होगा, मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा या दूंगी, तुम्हें जो भी करना है मेरे हिसाब से चलना है, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। कभी कभी आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, कभी कभी आपको लगेगा नहीं अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे दोबारा से दुख झेलना पड़े। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी आया था, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है, तो मामला तो जैसा दिखाई दे रहा है कि अपना इमोशन जरूर हाइड किया जाएगा। रिश्ते में तो बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक आप दोनों नहीं, या फिर तीन नहीं, चार नहीं, उससे भी ज्यादा लोग हैं रिश्ते में। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इमोशन जो है वो हाइड किया जाएगा रिश्ते में, ये रिश्ता बार्डन सा लगने लगेगा आप लोगों में से किसी एक को। किसी एक की ये शर्त रहेगी कि अगर रिश्ता चलता है तो माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी के साथ आप रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, आप या फिर आपके पर्सन।
सब कुछ होते हुए भी आप लोगों के रिश्ते में खुशी आएगी, लेकिन किसी शर्त के मुताबिक। ऐसा नहीं कि खुशी नहीं आएगा, शर्त के मुताबिक आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ चीजें पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई गुड न्यूज मिल सकता है। आप लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना ख्याल भी रखोगे, अपने तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में भी सोचोगे, दोनों के दोनों। लेकिन म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने किसी का शर्त मानना भी है। रिश्ते में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होंगे, बातें इधर उधर की होंगी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बात होगी, लेकिन अल्टीमेट जो होगा, कोई एक बंदा या बंदी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करेंगे और रिश्ते में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की स्थिति पैदा होगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। पैसे मिलने जा रहे हैं, अबंडेंट मिलने जा रहा है। जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था वो तो मैंने पहले ही कहा कि ये लॉसेस रिकवर करके बंदा या बंदी लौट रहे हैं आपकी तरफ। अबंडेंट, आपको रिश्ते में अबंडेंट मिलने जा रहा है। ग्रोथ, पैसा, अबंडेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, ये सब मिलने जा रहा है। थोड़ी सी परेशानी के बाद ये चीजें आपको मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि सारा चीज एक तरफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरे तरफ आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, कितना भी परेशानी हो, कितना भी कुछ हो, क्योंकि ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी, रिश्ते में प्रॉब्लम होने के बाद भी, इमोशन को हाइड करने के बाद भी एक कुछ ऐसी जगह रहेगी जिसमें जाके आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़ोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।